कहती है, हे विष्णु, हे समस्त देवगण, आप लोग अपने दुख को त्याग कर प्रसन्न होकर अपने धाम को जाइए और निवास कीजिए। मैं संकादिक महाराज का दिए गए श्राप को और वरदान को, और जो मैंने स्वयं मैना देवी को वरदान दिया है, उसको मैं सत्य करने के लिए अवश्य वहां पर अवतार दूंगी। अब आप लोग अपने अपने धाम को जाएं और मेरा नहीं रुद्र का भजन करेंगे, हमारे बाबा भोलेनाथ का भजन करें। आप सभी लोग अपने अपने धाम चले गए। इसके बाद चौथा कारण है तारकासुर। अब आप ध्यान दीजिएगा, मां पार्वती के प्राप्त तक पहुंचने में मुझे 4 प्रसंग को प्राप्त करना पड़ा। सीधा मैं उनकी अवतार नहीं सुनाया, क्योंकि कथा कहना बड़ा सरल होता है, कथा के साथ आपको एक सत्य से परिचय कराना बड़ा कठिन होता है। हमारे गुरु जी चूंकि आज चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगी है, नहीं आ पाए, गाड़ी नहीं आ सकती थी। कल हमारे गुरु जी यहाँ आए, उन्हीं की कृपा है, बगैर गुरु के प्रकाश नहीं मिलता। तारकासुर का प्राकट्य हो गया था। तारकासुर इतना महाबलशाली राक्षस था कि उसने समस्त देवताओं के अधिकार को अपने अधिकार के लिए लिया। उनकी जो पत्नियां थी उसको उसने अपनी दासियां बना लिया। इंद्र का इंद्रासन चला गया, उसने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। सभी लोग दुखी हो गए थे। सब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगणों, क्योंकि मैंने तारकासुर को वरदान दिया है, इसलिए मैं उसका वध नहीं कर सकता। इसका वध कैसे होगा? अब इसकी व्याख्या दी कुछ लोग बताते हैं, मैं आपको उसकी व्याख्या बताने जा रहा हूं। तारकासुर को ब्रह्मा जी ने 2 वरदान दिया। पहला वरदान था, काहे कि हे तारकासुर, तेरे समान कोई भी बलवान नहीं होता, इसलिए समस्त देवगण उससे दुर्बल हो गए। दूसरा वरदान दिया था, जब उसने कहा था कि हे ब्रह्मा जी, मुझे अमरत्व की प्राप्ति हो जाए, मेरी मृत्यु करूंगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म लेता है मृत्यु उसकी अवश्य हो। मैं मृत्यु को टाल नहीं सकता, अमर मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में जब है और मृत्यु नहीं है। हाँ, ये तुम कह सकते हो कि तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार से हो। तो उसने इस समय जो वरदान मांगा था, उस प्रसंग को ध्यान में रख के मांगा था कि सती मैया ने तो तब सती मैया और शिव जी का वियोग हो गया। उसका एक प्रसंग है, समय मिला जरूर सुनाऊंगा। तो कहा कि सती माता और शिव जी का वियोग हो गया है, अलगाव हो गया है, पुत्र होने की कोई गुंजाइश है। तो उसने कहा, शिव समुत्पन्न पुत्राशेनी पतिता भूत्वा शंखं शिवेन्नमहं तदा मे मरणं भवे। कहा, हे ब्रह्मा जी, जो शंकर भगवान के वीर से उत्पन्न हो और जो देवताओं का सेनापति हो, शंकर भगवान के वीर से उत्पन्न पुत्र भी हो और देवताओं का सेनापति भी हो, उसी के हाथों से मेरी मृत्यु की रचना रच। तो शंकर भगवान के इस प्रसंग को जानकर इसने वरदान मांगा। वहां तक ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा, आप लोग पुनः मां जगदंबा और शंकर भगवान के शरण में जाएं। इस प्रकार से चार कारण थे, जिस कारण से हमारी मां पार्वती देवी का परागत होने का काल आया।
हिमालय जी का विवाह सुधा की पुत्री जो मन से उत्पन्न हुई है, अयोनिजा है, मैना देवी के साथ हो गया। मैना देवी अपने ससुराल हिमालय के यहाँ आ गई। जब हिमालय जी अपने घर बारात लेकर अपनी पत्नी को लेकर आ गए तो समस्त देवगण वहां पर स्वागत करने के लिए पहले से ही खड़े थे। हिमालय जी ने कहा, हे देवगणों, आपको यहाँ आया देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यदि कोई आवश्यक कार्य होता तो आप लोग मुझको बुला लेते। आप यहाँ आने का कष्ट आपने क्यों किया? तब देवताओं ने कहा, देखो हिमालय, ये उचित समय आ गया है। उसी उचित समय के कारण आपका विवाह सुधा की पुत्री मैना देवी थी। क्योंकि शंकर जी का श्राप वो वरदान था, जिस कारण आपका विवाह मैना देवी से हो गया। और वो काल भी आ गया है कि अब आप एक पुत्री को जन्म दोगे। आपकी यहाँ पुत्री के रूप में स्वयं मां जगदम्बा नाम देने के लिए मन बना लिया गया। परंतु ऐसे नहीं, इसके लिए आपको और आपकी पत्नी को दोनों को मां जगदम्बा के प्राकट्य के लिए तपस्या करना पड़ेगा। ये नहीं कि वरदान मिल गया है तो आपके यहाँ प्राकट्य हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। इस विषय में एक बात बताऊं, जैसे आपने कभी कुछ सोचा कि आपने पूजा पाठ करवा लिया, अनुष्ठान करा लिया, ठीक ठीक, परंतु उस अनुष्ठान के जो उसके अंतर्गत नियम आते हैं वो नित्य आपको करने होंगे। इसीलिए यहाँ पर देवताओं ने हिमालय से कहा, वरदान मिल गया है, परंतु आपको मां जगदम्बा के अवतार लेने के लिए दोनों पति पत्नी को तपस्या करना होगा। इतना कहकर देवता चले गए। मैना देवी बगल में खड़ी होकर ये बात सुन रही थी। उन्होंने अपने पति से कहा, हे हिमालय, हे नाथ, मैंने आप और देवताओं की बातें पूरी सुन ली, परंतु एक बात है, ये जो देवगण लोग कहे गए हैं कि पुत्री को उत्पन्न करो, मगर पुत्री शोक में डालती है। हमारे यहाँ पुत्री होगी, उस पर मोह होगा, हमारी प्यार ममता लगेगा, उसके बाद एक छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी, बड़ा दुख होगा। परंतु जो देवताओं की कारता है, उनकी कार्यों की जो पूर्ता है वो रुक गया है। उनके कारण जो प्राण थे वो चले गए हैं। इसके लिए मैं मां जगदम्बा की आराधना करूंगी। तब यहाँ पर हिमालय जी ने ज्ञान दिया है, देवी, प्राणियों का जो जीवन होता है, हम लोगों का जो जीवन होता है, ये अपने लिए नहीं होता, ये सदैव दूसरों के लिए होता है, दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। हम जो लोग जो अर्जित करते हैं, या नौकरी करते हो, या व्यापार व्यवसाय करते हो, हम एक घमंड में आ जाते हैं, अपने घर में आते हैं, अपने परिवार में, मैं कमाता हूं, मैं करता हूं ना। आप करते हो, आपकी ड्यूटी बनती है, ये आपका कर्तव्य है, मगर आपके जो अर्जित की हुई जो भी धन कमाते हो आप, उस पर अधिकार आपका नहीं, उस पर अधिकार आपके परिवार के सदस्यों का है, समाज के ऊपर है, और धर्म के लिए भी होता है। पैसे का उपभोग करना है कि उपयोग करना है, समय का उपभोग करना है कि उपयोग करना है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर इस जीवन को जीना चाहता है। इतनी बातें हमारे हिमालय जी ने अपनी पत्नी मैना देवी को समझाया है। तब उनकी पत्नी जय मातम समारंभ सत्संति वत्सरम, चैत्र मास में इसके बाद मैना देवी 27 वर्ष तक तपस्या करना पड़ा।
तो माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट होती है और मैना देवी से कहती है बरम रूहे जो प्रसन्न मेरे कामनी। हे हिमालय की प्रिया, हे मैना देवी, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझको वरदान देना चाहता हूँ। कामादायिनी नित्यानंद करी माया योग निद्रा जगत प्रथम प्रणमामि सदा शुद्धा शुभ सारस्वामी माता मयि सदानंदा भक्त शोक विनाशिनी आकल्पम विनीतानां चाप्राणिनां बुद्धिरूपिणी। बोली दुर्गे मैया की जय। काहे जगदम्बा मैया, मेरा प्रणाम आप स्वीकार कर लो और एक वरदान जरूर देना। आप सदा प्रसन्न रहना, हम पर क्रोध न हो करना। कोई अगर मुझसे गलती हो जाए वो सदा समाप्त कर देना, क्षमा कर देना। तब माँ जगदम्बा ने कहा कि हे मैना, तू मेरे लिए प्राण से सबसे अधिक प्यारी है। जितना मनुष्य को प्राण प्यारा होता है, तू उससे अधिक मेरे लिए प्यारी है। और तुझे देने के लिए मेरे पास ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो तुझे न दूं मैं। जो भी मेरे पास होगा तुझे सब दे दूंगी। तो उन्होंने वरदान मांगा, कहीं माँ ने वरदान मांगा, कहा हे माँ, मुझे सबसे पहला वरदान देना, मेरे को 100 पुत्र देना और 100 पुत्र ऐसे देना जो भाग्यशाली हो, समृद्धशाली हो, ज्ञानी हो। तो माँ ने कहा कि तेरे 100 पुत्र होंगे, पुत्री, उसमें से एक पुत्र होगा जिसका नाम मैना होगा, जो सबसे अधिक भाग्यशाली होगा, बलशाली होगा, जिसकी मित्रता समुद्र से होगी। कहना दूसरी वरदान मांग। तो मैना देवी मांगती है स्वरूप गुणशालिनी कुल दयानंद करी भुवन पूजिता। काहे मां, मुझे एक ऐसी पुत्री देना जो तीनों लोक को प्यारी हो, जो जिसकी वंदना तीनों लोक में हो, जो पति कुल और मातृकुल को आनंद देने वाली ऐसी पुत्री मुझे देना। मैना देवी कहती है हे माँ, ऐसी पुत्री ही नहीं देना, आप ही मेरी पुत्री बन के क्यों नहीं आ जाती। तब माँ जगदम्बा कहती है सुताहं संभुविष्यामि संतुष्टा तो भक्तिता। काहे मैना तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर मैं तेरे ही गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लूंगी और समस्त देवताओं को प्रसन्न करूंगी और फिर मैं तपस्या करके अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगी और उनके आगे अंग को भी भरूंगी। बोलो पार्वती मैया की जय। कुछ काल बीतने लगा, बीतते बीतते हिमालय जी मैना देवी भक्तिपूर्वक भवानी मैया का और शंकर भगवान का स्मरण किया, प्रार्थना किया कि हे जगदम्बा माँ, हमारे यहाँ प्रकट हो। इतना ही स्मरण किया था। भगवान की लीला देखे आप, दोनों पति पत्नी ने माँ भवानी का और शंकर भगवान का स्मरण किया कि माँ प्रकट हो जाओ। जैसे ही स्मरण किया है वैसे ही मैना देवी तुरंत स्वतः दुर्बल हो गई। उन्होंने उसी क्षण समस्त इतनी दुर्बल हो गई कि आभूषण को के भार को सहन न कर सके। उन्होंने समस्त आभूषण उतार कर रख दिया। उनके मुखमंडल का मगर तेज ऐसा बढ़ता गया, हिमालय ने ये जान लिया कि हमारी पत्नी मैना देवी धारण कर गया। उस समय मैना देवी सबसे
अधिक सुंदर लगने लग गई। मैना देवी का जो मुखमंडल था वो लोध के समान हो गया, स्वच्छ वर्ण का हो गया, अत्यंत सुंदर हो गई। और उसी क्षण हिमालय जी ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया, पुरोहित को बुलाया है और गर्भाधान संस्कार कराया। ये हमारे मनुष्य जीवन का सबसे पहला संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार। जैसे ही विष्णु भगवान को पता चला कि मां जगदंबा ने मैना देवी के गर्भ में प्रवेश कर, वो तत्क्षण ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के साथ मैना देवी के गर्भ में पहुंचकर माता के चरणों में उन्होंने वंदना की। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्य परे त्रिसत्य सत्य रूपणी। और इतनी वंदना करने के बाद वो लोग अपने धाम चले गए। 9 माह गर्भ का काल पूर्ण होता है। 10वें मास का समय प्रारंभ होता है। गर्भस्थाया कालिका जगदम्ब की मां जगदम्बा मैना देवी के गर्भ से बाहर प्रकट होने का मन बनाया है। उसी क्षण जितने नक्षत्र थे, जितने तारे थे, जितने ग्रह थे, सभी शांत हो गए। आकाश निर्मल हो गया, सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। बादल की जो गड़गड़ाहट थी, गर्जना थी, वो धीमी होने लग गई, उनका स्वर मीठा हो गया। हिमालय पर नाना प्रकार के मंगल का प्राकट्य होना प्रारंभ हो गया। नदियों और तालाबों में स्वतः कमल खिलने लग गया। वायु भी अपने स्वरूप को बदल दिया, सुखद हो गई और सुगंधित हो गई। अग्नि जो प्रचंड रूप में जलता है, उसका भी स्वरूप शांत हो गया, निर्मल हो गया। सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधु सखे सब नहाई। बसंत ऋतु के नक्षत्र में, बसंत ऋतु के चैत्र मास के 9वीं के दिन
मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय में मां जगदम्बा ने मैना के गर्भ से बाहर निकल अपने स्वरूप में प्रकट कर दिया। जैसे ही मां जगदम्बा मैना की देवी के गर्भ से बाहर अपने स्वरूप में निकली है, आकाश मंडल ने धुंधली बजाना प्रारंभ कर दिया। आकाश मंडल से सभी देवगण पुष्पों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। गंधर्वगण गान करना शुरू कर दिया। अप्सराएं नृत्य करना प्रारंभ कर दी। और तत्क्षण जब देखा है हमारे बाबा भोलेनाथ ने कि उनकी आधे अंग को हरने वाली वो पुनः प्रकट हो रही है, वो प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने पर कहते हैं, देवी तुम भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी, करो ही कार्य सिद्धि उपाय पूर्यलता। जितने श्लोक हैं जो विभिन्न ग्रंथों में पाए जाते हैं, ये मां पार्वती, मां सती और शंकर